दोस्तों नमस्कार। तो आज हम अपने फार्म पर, नए वाले फार्म पर आप देख रहे होंगे, और बगल में मेरा तालाब है। और तालाब में ये पहला तालाब और इसके जस्ट बगल में दूसरा तालाब, और इसी के बगल में हमारा फार्म। और पोल्ट्री फार्मिंग में हमेशा, चाहे मछली पालन हो चाहे मुर्गी पालन हो, साथियों जानकारी बहुत ज़रूरी है। जानकारी के साथ साथ मैनेजमेंट, पर्दा, बिजली, बल्ब, पानी की सप्लाई, ड्रिंकर, फीडर, सारी चीज़ों पर एकदम बिल्कुल सटीक ध्यान देना पड़ता है, जिससे मुर्गी पालन में कोई समस्या ना आने पाए। तो बिल्कुल इसी तरीके से करना चाहिए। और आप देख रहे होंगे हर समय बिल्कुल व्यवस्थित रखा जाता है। आप देख रहे होंगे पूरा फार्म के अंदर जो मुर्गे मुर्गियां हैं दोस्तों, पूरा क्वांटिटी फुल है। और इसी तरीके से बिल्कुल पालन करना चाहिए। और इसमें ब्लैक एस्ट्रोलाब, कड़कनाथ, सोनाली, तीनों ब्रीड मौके पर रहती है। हर समय जो ज़रूरत पड़ती है उसी हिसाब से रखा जाता है। और हमेशा हर साइज या बड़ा के ग्राहक भी आते हैं और बेचा भी जाता है। जो साथी आते हैं बिल्कुल देख लीजिए किस तरीके से पकड़ा जा रहा है। तब भी सोनाली के मुर्गे की रफ्तार आप देख रहे होंगे कैसे है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों मुर्गी पालन में ये डब्बा खुल गया करना चाहते हैं। तो तमाम जानकारियों के साथ साथ मैनेजमेंट, रख रखाव बिल्कुल ध्यान में रख के करना पड़ता है। तो बिल्कुल चारा, पानी, तमाम चीज़ें हैं जो एकदम व्यवस्थित ढंग से करना होता है और किया जाता है, जिससे एकदम चारा नाइब का हो कोई दिक्कत ना हो। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप पालन कर सकते हैं। और हम लोग पालन करने के लिए तमाम व्यवस्था, किस तरीके से रख रखाव करना है, कैसे फार्मिंग करना है, चूजा कैसे डालना है, किस सिस्टम से डालना है, बच्चों को दवाई क्या पिलाना है। तो बिल्कुल साथियों ब्रूडिंग से लेकर के A to Z तक, धान की भूसी कब डालना है, अगर फार्म गीला होता है, फार्म सल्द हो रहा है, तो धान की भूसी अवश्य डालें। और साथ साथ रख रखाव पर विशेष ध्यान दें, जिससे कोई दिक्कत ना आए। तो बिल्कुल फार्मिंग करने के लिए हमेशा बगैर जानकारी के फार्मिंग ना शुरू करें। जानकारी लेकर के ही फार्मिंग चालू करें, नहीं तो लंबा नुकसान हो सकता है। नुकसान ऐसा है साथियों, कितना भी जानकारी रखेंगे, फार्मिंग का मतलब है कि एक एक चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। जब तक ध्यान देंगे नहीं, उनको स्वच्छ पानी नहीं पिलाएंगे, स्वच्छ भोजन नहीं उपलब्ध कराएंगे, जो हमारा फीड है, फीड बेहतर होना चाहिए। कहीं फीड गलत तरीके से मुर्गियों को ना खिलाएं। और पानी की जो क्वांटिटी है ठीक ठाक होनी चाहिए, जिससे मुर्गियां पानी बेहतर अगर पिएंगे तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। करीब 100 मुर्गे मुर्गियों पर करीब 3 चारा का बर्तन और 3 पानी का बर्तन बहुत ज़रूरी है साथियों। और जब वनडे का चूजा, एक दिन का चूजा रहता है, तो उसके लिए आपको ये भी समझ लेना चाहिए कि 2 पानी 100 बच्चे पर 2
पानी का और 2 चारा का। बहुत एक कम कैपेसिटी बता रहे हैं, वैसे 3-3 लगाया जाता है, लेकिन आप 3 की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं तो 2 के हिसाब से आपको लगाना ही लगाना है। अगर 2 के हिसाब से नहीं लगा रहे हैं तो बच्चे की मोर्टेलिटी भी हो सकती है। बच्चे का जो लीवर है, लीवर में मिस्टेक भी हो सकता है। चूजा कम पानी पिएगा, तमाम सारी चीज़ें हैं वो बिल्कुल दिक्कत करेगी। जब बर्तन एकदम बिल्कुल सटीक रहेगा दोस्तों, 100 पे 3 रहेगा, तो आराम से बच्चों को मिल जाएगा पानी, आराम से खाना मिल जाएगा, बिल्कुल बच्चे स्वस्थ रहेंगे। तो मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। मैनेजमेंट रख रखाव पर ध्यान नहीं देंगे तो लंबा पोल्ट्री फार्मिंग नहीं कर सकते, लंबा कारोबार नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें हैं। इसके लिए आपको समय समय पर बिल्कुल ड्रिंकर, फीडर, साफ़ सफाई और उसमें हमको किस सिस्टम से रखना है, कितने हमारे पास मुर्गे मुर्गियां हैं, उनके लिए कितना बर्तन लगाना है, कितना चारा लगेगा, सारी चीज़ें मैनेजमेंट के ऊपर ही है। मैनेजमेंट बेहतर रहेगा, बढ़िया रहेगा, रख रखाव बढ़िया रहेगा तो एकदम बिल्कुल सही पालन होगा। तो बिल्कुल इस चीज़ की जानकारी के लिए हमारा यूट्यूब चैनल है सचिन देसी पोल्ट्री फार्म गोपनीयपुर के नाम से, और हमारा फेसबुक पेज भी है साथियों, सचिन देसी पोल्ट्री फार्म गोपनीयपुर के नाम से। पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली तमाम जानकारियां आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। और जो हमारे साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को बिल्कुल फॉलो कर लें, जिससे आने वाली वीडियो और जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों यहीं पे बात समाप्त करेंगे, बहुत जल्द से जल्द फिर हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।